गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी देवी देवताओं को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी प्राणियों को हमारा नमन है। ये बात चलती है हमेशा कि गुरु न मिलते कलयुग होता। गुरु के बिना तो हमको दिवाली मनानी भी नहीं आती, त्यौहार मनाने भी नहीं आते। दिवाली आई है, चलो नई ड्रेस बनवानी है, किसके लिए? अपने लिए। सामान लाना है, पूजा का सामान लाना है, ये लाना है, वो लाना है, किसके लिए? अपने लिए। बड़ा पुराना गाना है, बड़े लोगों को याद होगा, अपने लिए जिए तो जिए क्या जिए, तू जी ए दिल ज़माने के लिए। बड़ा पुराना गाना है, कब आया था ये, पर हम लोग ने ध्यान ही नहीं दिया कभी। सुनने में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं हमेशा से। जब भी इस तरह के गाने हमने सुने या कोई मूवी देखी इस तरह की कि कोई दूसरों के लिए जिया, बहुत अच्छा लगता था हमें। या इस तरह के जो हम लोग वीडियोस देखते थे पहले, जो अभी आप लोगों ने वीडियोस देखे हैं, 4 वीडियोस एक साथ एक दिन करके डाले गए हैं, तो वो वीडियोस कोई 6 साल पुराना है, कोई 4 साल पुराना है, कोई 2 साल पुराना है। तो ऐसा नहीं है कि आज कोई नई बात हुई है कि हमने सबके लिए जीना शुरू करा है। ये तो चल रहा है बराबर। लोग तो इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं समाज को कि सबके लिए जियो, सबके लिए करो। पर वही है कि हमारा ध्यान नहीं जाता। एक दूसरा, हम सोचते हैं मिलता ही नहीं है, किसको दें, मिलता ही नहीं है। हमने कभी सोचा ही नहीं, सबसे पहले तो हमारे घर में ही वो माई और ये वो काम करने वाले आते हैं। माली आता है, मान लीजिए ये आता है, वो आता है, 3-4 लोग आते हैं। किसी के यहाँ 1 आता है, किसी के यहाँ 4 आते हैं। काम करने वाले आते हैं, सेवा वाले, वो भी तो उस रूप में भी तो भगवान है। फिर घर से बाहर हम निकलते हैं, कितने मार्केट में, कितने फड़ पर ठेले वाले, ये वाले, वो वाले, रिक्शे वाले, रिक्शे वालों के साथ बार्गेनिंग करते हैं लोग। मतलब हर जगह बार्गेनिंग लोग करते हैं एक्सेप्ट मॉल्स में, क्योंकि वहाँ आप घुसे हैं तो एक खरब पति के घर में जैसे घुसे हैं आप। इतना सामान, इतना रुपए का, वो मॉल के अंदर का कैलकुलेशन आप करें तो खरब के अंदर जाएगा। यानी सैकड़ा और हज़ार और लाख और उसके बाद करोड़, करोड़ के बाद अरब, अरब के बाद खरब। कितने जीरो लग गए, इतने में उसका सामान जाएगा। वहाँ कोई बार्गेनिंग नहीं है। वहाँ 1 रुपया भी जो आपका बचता है 999 में से, वो भी वही लोग रख लेते हैं, वो भी आपको नहीं मिलता। और तो छोड़ दीजिए। तो ये चीज़ हमने सीखी इस बार। कितना शुक्राना है गुरु का, जो हमको एक एक छोटी छोटी चीज़ भी सिखाते हैं। एक एक छोटी छोटी चीज़ से डील करना सिखाते हैं, कैसे राइज करें, कैसे इन छोटी छोटी बातों से ध्यान हटाकर बड़ी बात पर लाएं। और दुनिया की सबसे बड़ी बात है भगवान। तो अगर भगवान मिले तो दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ मिली। दुनिया का सामान मिला तो बहुत छोटा मोटा कुछ मिला। कितने का ही सामान हो, 20,000 का भी सामान है तो बहुत छोटा है, लाख का भी सामान है तो बहुत कम है। एक बात पहले चला करती थी कि तुम सोचते हो कि तुम लखपति हो, पर तुमको क्या पता है कि दुनिया में करोड़पति भी हैं? सही बात है। तुमको पता है दुनिया में अरबपति भी हैं। मिलियनर आता है, उसके बाद बिलियनर आता है। 1 मिलियन में मान लीजिए 9 जीरो होते हैं, तो बिलियन में 12 जीरो होते हैं। उनके यहाँ 3-3 जीरो का चलता है, हमारे यहाँ 2-2 जीरो चलता है ना। 100 के बाद जो है 10,000 आता है, ये उसमें जीरो ले 1 लाख, 1 लाख में 3 तो 5 जीरो हैं। जैसे उदाहरण
उसके बाद 2 जीरो बढ़ते ही करोड़ होता है, 2 जीरो बढ़ते ही अरब होता है, 2 जीरो बढ़ते ही खरब होता है, 2 जीरो का है। उनके यहाँ 3 जीरो पे बढ़ते हैं। पहला जो मिलियन आएगा उसमें 6 जीरो होंगे, 10 लाख, मतलब 5 जीरो और 1, इस तरह करके। तो वो उनका हिसाब फर्क है। 3 जीरो के बाद, मिलियन के बाद बिलियन आएगा और ज़्यादा पैसा। खैर वो हमारा विषय नहीं है। हमारी बात ये चल रही थी कि कितने भी रुपए का सामान मिले वो सब छोटा है। एक से एक बड़ा सामान पड़ा है, एक से एक बड़ा पैसे वाला पड़ा है, एक से एक बड़ा पहलवान पड़ा है, एक से एक बड़ा ज्ञानी पड़ा है। हम सोचे हमको ज्ञान हो गया, हमसे कहीं ज़्यादा ज्ञानी लोग पड़े हैं दुनिया में, कहीं ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं। ऐसे ऐसे ज्ञानी हैं जो सुनकर लगेगा अरे अरे क्या ज्ञान बोलते हैं, क्या ज्ञान बोलते हैं। पर उनकी बीवी से पूछो तो घर में वो सेम जैसे आप वैसी वो, और क्या, कोई सुपर ह्यूमन थोड़ी है। इधर का ही तो फर्क है थोड़ा सा। जितना पढ़ेंगे आप उतने आप ज्ञानी होते चले जाएंगे। जितना पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार नोट्स बनाएंगे, बार बार आप प्रवचन करेंगे, लेक्चर देंगे, उतने आप ज्ञानी होते जाएंगे, होशियार होते जाएंगे। लेकिन घर तो वही है ना, बीवी भी वही है, बच्चे भी वही हैं, सब वही है। आप तो पढ़ गए, आप तो ज्ञानी हो गए, महाज्ञानी हो गए, पर वो तो वही हैं। तो वो सब अकल ठीक कर देते हैं। ये बड़े बड़े ज्ञानियों की अकल जो है उनकी बीवियों ने ठीक कर दी। नहीं, ये सर्वविदित है, किसी के लिए थोड़ी कह रहे हैं, ये सर्वविदित है। अब उसके डिटेल में मैं जाऊं तो मैं आपको समझा सकता हूं कैसे, लेकिन वो हमारा सब्जेक्ट इस समय नहीं है। दिवाली का मौका है, कोई बीवी का मौका। तो दिवाली पर हम लोग सब ने सबके लिए कुछ कुछ किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्राना है, बहुत प्रेम आपका बढ़ा। ये देखकर बहुत खुशी आई, चारों तरफ से जो मैसेजेस आ रहे हैं। और ये केवल हमारे सत्संग के दायरे में नहीं, ये पता नहीं कैसे वायरल हो गया है पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में। इस समय ये हो रहा है कि लोग दूसरों के लिए कर रहे हैं। उतने बड़े मास स्केल पे मुझे नहीं मालूम है, पर जहाँ जहाँ से खबरें आ रही हैं, अभी यूके से आया था, यूएसए से आया था, ऑस्ट्रेलिया से आया था, सब जगह से मैसेज आ रहे हैं और सब लिख रहे हैं हमारे लिए कोई सेवा बताइए। अब यहाँ बैठ के क्या बताएं उनके लिए। ठीक है, वो जो कर रहे हैं अपने लेवल पर हर जगह लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। एक भारत के दूसरे कोने पर बैठे हैं, जैसे बेंगलोर में, तो उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं। बोले आप इतना दूर बैठे हो, कैसे बताएं आपको। तो बोले ऐसा करें, हमारी बिल्डिंग की जो सोसाइटी है वो बहुत बड़ी है, कई सारी बिल्डिंग हैं, तो बहुत सारे गार्ड्स हैं, कम से कम 100 गार्ड्स तो होंगे। तो सबको हम कोई छोटा सा गिफ्ट दे दें। बहुत अच्छा है, गिफ्ट दो, आप दे सकते हो, वेल ऑफ है, ठीक ठाक है। तो उन्होंने गिफ्ट सब 100 गार्ड्स को गिफ्ट दिया। तो मतलब पूरे भारत में फैल गया, पूरे विश्व में फैल गया। कितने ज़्यादा शुक्राने। एक गुरु की जरा सी एक उनका संकल्प होता है और हम लोग लग जाते हैं और कितनी खुशी आती है। तो आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं, छोटी दिवाली की शुभकामनाएं, बड़ी दिवाली की शुभकामनाएं। आज गोवर्धन है, गोवर्धन की शुभकामनाएं। कल भैया दूज है, भैया दूज की शुभकामनाएं। इकट्ठी दे दें रोज रोज तो फिर बात है ना। एक साथ। एक बात बताएं, आप लोग जो गूगल मीट पे सुन रहे हो, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो सोच रहे हैं हमसे कहा जा रहा है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, गूगल मीट वालों से। लेकिन कोई बात नहीं, आप भी सुन रहे हैं। आपके शुक्राने, आपके शुक्राने, बहुत शुक्राने। चलो आगे चलते हैं, तो ज्ञान में चलते हैं थोड़ा सा। न्याय युक्त उत्तम कर्म करो। क्योंकि पहला जो हमारा स्टेप होता है ना, हम जो एक इंसान हैं, हमको लोग कैसे पहचानते हैं।
हमको लोग हमारे कर्म से पहचानते हैं, कपड़ों से तो पहचानते हैं, कपड़े तो ठीक है, पर कपड़े से थोड़ी देर के लिए पहचानते हैं। जैसे हम बोलते हैं हमारी बोली से पहचानते हैं कि ये अहंकारी है या अच्छा आदमी है, प्रेम करने वाला है या इगोइस्टिक है, तुरंत पहचानते हैं। उसके बाद चलो हम प्रेम से बोलते हैं। उसके बाद जब हम अच्छे काम करते हैं उनके सामने और उनके साथ, अच्छे काम करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से काम करते हैं, उनका बताया काम करते हैं, उनके काम आते हैं, ये तो ये हुआ न्याय युक्त उत्तम कर्म करो। किसी को दुख नहीं देना है, गलत काम नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है, न्याय युक्त सही सही रूप से उत्तम कर्म, अच्छे कर्म करो। देनारूप क्रिया, निष्काम सेवा, ये सब उत्तम कर्म है। बस बदले की चाहना मत रखो। एक चीज़ जो आती है, बहुत सारे लोग उसको बताते नहीं हैं, मैं फील करता हूँ, अपने साथ तो फील करता हूँ कि जैसे किसी को दिया बहुत खुश हुआ, आपने बताया, किसी को दिया वो मुस्कुराहट हल्की सी, किसी को दिया बोला तो उन्होंने कुछ नहीं, लेकिन हम उनकी फीलिंग को कैच कर पाए कि वो अंदर अंदर खुश हो रहे हैं। एक और स्टेज आती है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, जिसमें आपने दिया, उसने लिया और रख लिया, मुँह सा बनाया और चला गया। ये भी एक स्टेज है, लेकिन वहाँ भी आप प्रेम समझिएगा। यह समझने वाली बात यह है कि मैंने बहुत फील किया है इसको, कई बार फील किया है, तब मैं समझ पाया कि वो परेशान था। तो जब हमने कुछ दिया तो उसने भगवान से कहा इससे क्या होगा, परेशान तो मैं ज़्यादा हूँ ना। लेकिन जब वो घर पहुँचेगा और उस चीज़ को निकालेगा तो किसी ने कुछ तो दिया मुझे, ज़रूर सोचेगा, ज़रूर सोचेगा, किसी ने कुछ तो दिया मुझे, थैंक यू। तो हम चेहरे पर न जाएं, हम सूरत पर न जाएं, सीरत पर जाएं, कहावत है पुरानी। आप ये मत देखिए कौन खुश हो रहा है कौन नहीं हो रहा, इसी में जो बात आपको बताई की है। और दूसरी जो मेन बात है वो ये है कि देकर मुझे खुशी आई, मुझे आई, मेरा काम हो गया, बस अब आगे क्या छोड़ो। सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। ये आत्मा का गुण है, आत्मा सत्य स्वरूप है और हम आत्मा हैं। अगर व्यवहार में लाना है कि हम आत्मा कैसे हैं, तो इस बात को समझना पड़ेगा कि हमेशा हम सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये हम आत्मा में स्थित हुए, हम शरीर में स्थित हैं, मन से मिले हुए हैं, ये पहचान है, हम झूठ बोल जाएंगे। शरीर भाव में हैं, मन से मिले हुए हैं, झूठ बोल जाएंगे। चलो, ये हुई ज्ञान की बात। अब व्यावहारिक पक्ष आता है। सत्य बोलो, हाँ जी बोलते हैं, सब लोग सच बोलते हैं, झूठ तो नहीं बोलता कोई। चलो, अब कभी कभी झूठ बोल जाते हैं। कब? बच्चों का शिविर हुआ था पीछे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कभी कभी झूठ बोल जाते हो? तो बोले हाँ। तो मैंने कहा क्यों बोल जाते हो? तो चुप हो गए, नहीं समझ में आ पा रहा था। तो मैंने कहा डर के कारण बोल जाते हो? हाँ, ये बात हम ना डर के कारण झूठ बोल जाते हैं। देखिए, पत्नी पति से डरती है, पति पत्नी से डरते हैं, बच्चे माँ बाप से डरते हैं, माँ बाप बच्चों से डरते हैं। ये सब अरस परस है, इंटर रिलेटेड है सब कुछ। बड़े लोग दादा दादी ये वो बेटे पर बहू पर रौब दिखाते हैं सो कॉल्ड, पर अंदर में डरते भी हैं। और जो नाती पोते होते हैं उनको बहुत प्यार करते हैं, पर अगर कोई बात हो जाए, अब कोई बात में कोई भी बात हो सकती है, उनकी बीमारी भी हो सकती है, घर का बंटवारा भी हो सकता है, पार्टीशन हो सकता है, कोई बात हो सकती है, तो डरते भी हैं। डर का मैंने बताया आपको रीज़न, बहुत सारे रीज़न होते हैं, कुछ रीज़न्स ये हैं। और डर में आदमी झूठ बोल जाता है, अचानक बोल जाता है, चाहता नहीं है, बोल जाता है। आप देखिए, ध्यान दीजिए, कभी आपने झूठ बोला होगा, क्यों बोला होगा सोच कर देखिए, क्यों बोला था झूठ? डर गए थे ना सामने वाले से, इसलिए बोला था, नहीं तो क्या जरूरत है हमें झूठ बोलने की। हम लोग बड़े भाई
40 साल से ऊपर के लोग बैठे हैं, मतलब बच्चों को छोड़ दो, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70, 80 के भी बैठे हैं, तो क्यों झूठ बोल जाते हैं? डर जाते हैं कहीं हम, कारणवश, परिस्थितिवश, किसी और नौकर से कभी कभी झूठ बोल जाते हैं हम। भाई उससे क्या झूठ बोलना, क्या झूठ बोल जाते हैं मुझे नहीं मालूम, पर कुछ कुछ बोल जाते हैं ऐसा। क्यों? उससे भी डर जाते हैं कभी हम। एक दादा भगवान के समय की बात है, एक सेठ के यहाँ दादा भगवान गए, मिलने गए, सत्संग करते थे तो मिलने भी जाया करते थे। 1-to-1 सत्संग बहुत किया है हमारे फर्स्ट गुरुजी दादा भगवान जी ने, बहुत किया है, एक से एक पूरे बम्बई में जगह 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 जगह, बस से, ट्रेन से, लोकल ट्राम भी चलती थी, ट्राम से जा जाके घर घर जा जाके, शुरू में लखनऊ रहे, लखनऊ में घर घर जा जाके सत्संग किया। क्यों? आता नहीं था, कोई आता ही नहीं था सत्संग के नाम पे। आज आप सत्संग कराइए कॉलोनी में, जहाँ आपको लोग जानते ना हो, फर्स्ट टाइम पहुँचे हों, और आप सबको वहाँ करीब 60 घर हैं, 60 घर को भेज दीजिए पर्चा, देखिए कितने आएंगे सत्संग में। जो मेरा अनुभव है अब तक का, किसी जगह 3 आए, किसी जगह 5 आए, किसी जगह 10 आए, बस इस तरह से होता है। नॉर्मली जो होता है वो यही होता है, एवरेज तौर पर। मैं कोई ऐसे गारंटीड बात नहीं कर रहा, पर जनरली देखा गया है ऐसे होता है। इतने कम लोग, तो वहाँ कैसे हो अब सत्संग? तो घर घर जाया करते थे, सुना तो घंटी बजाई, तो सेठ ने दरवाज़ा खोला, ऐसे काँप रहा था। बोला क्या हुआ क्या हुआ? अरे क्या हुआ, क्यों डर गए? बोला अभी अभी मेरा ड्राइवर मुझे धमकी दे गया है, गोली से मार दूंगा तुझे। वो क्या हो गया? वह कुछ झड़प हो गई, कोई भी बात हो गई, इतना डर गया। तो आदमी, मतलब डर का कोई अंत नहीं है, हर एक से डरता है। अब इसका क्या इलाज है? डर का इलाज है प्रेम। इलाज मीन्स सॉल्यूशन। क्या है? प्रेम। जब प्रेम हमारे अंदर आता है तो झूठ आप कभी नहीं बोलोगे, देखना, करके देखना आप। मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा जो घर में आप किसी से करते हैं। प्रेम एक आता है अंदर में, एक ना, उसको जिसको कहते हैं फ्लो ऑफ लव। जब अंदर में वो प्रेम आता है तो आप किसी से झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है आपको। फिर कुछ ऐसा आप बोलोगे ही नहीं जिसमें डर की बात हो, और जो बात ठीक नहीं है वो आप बोलोगे ही नहीं। झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं, वो आप गोल कर जाओगे। छोड़ो, मन की बातें क्या ध्यान देना। तो सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। तो एक कब हो पाएगा? जब हमारे अंदर प्रेम आएगा। फिर हम सच बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, प्यारा बोलेंगे, सब बात अच्छी अच्छी। निंदा मत करो, किसी की बुराई मत करो, बुरा मत देखो, बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, बुरा मत चाहो, किसी की निंदा मत करो, बुराई मत करो। क्यों? इसके रीजन है सॉलिड। भगवान ने गीता में कहा वासुदेव सर्वम, मैं सर्वत्र हूं, सब कुछ मैं ही बना हूं, सब कुछ भगवान बने हैं। तो जब हम किसी भी चीज की निंदा करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो ब्रैकेट में हम भगवान की निंदा करते हैं। तो कोशिश करेंगे हम आज से। फिर जब भी कोई ऐसी बात आती है तो मैं यही कहता हूं, आज से हम कोशिश करेंगे। क्यों? बड़ा सपोर्ट मिलता है इस बात से। अभी तक तो नहीं कर पाए, बहुत चाहा, पर आज फिर हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे। किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, निंदा नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे ना? हाँ, बुराई नहीं करेंगे किसी की। बुराई कर जाते हैं हम, ऐसे ही है दुनिया, संसार ऐसी है। लोग तो गुरु की भी बुराई कर जाते हैं। मतलब
कुछ कह रहे होते हैं हम, मतलब इनडायरेक्ट वे में वो बुराई होती है, तो कोई नहीं, कोई बात नहीं, गुरु को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो बहुत प्रेमी होते हैं, बड़े दिल के होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमें है, हमारा तो नुकसान हो जाता है ना। हमारी श्रद्धा जरा भी कम हुई अगर, तो नुकसान हमारा ही है। श्रद्धा ही तो हम आगे बढ़ा रही है, और वही कम हो गई तो फिर तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जैसे हैं वैसे रह जाएंगे। इतना टाइम दिया सत्संग में हमने, मान लीजिए 5 साल हो गए हमको, 5 साल से सत्संग में आ रहे हैं, कोई बात हुई, डांट दिया, कभी कुछ बात हो गई, कुछ पीछे कर दिया, मिलने नहीं आए। अब कल दिन में 1 बजे का टाइम था मिलने का, कुछ लोग आए, हो गया पूरा। अब कुछ लोग शाम को आ गए, क्योंकि पिछले सालों में शाम को होता था, पर कोरोना से तो बंद हो गया है। कोरोना के कारण शाम को नहीं, हॉल बंद हो जाता है, मिलने का नहीं है। तो पूछा नहीं, उन लोगों ने बाहर आ गए मिलने। अब भाई आ गए तो हम लोग तो कपड़े चेंज कर कर आके भोजन करने बैठ गए जल्दी, 7:30 बजे भोजन करने बैठ गए। निपटो, काम निपटे, बहुत थक गए थे पूरा दिन, तो अब रेस्ट करेंगे, है ना। हम भी तो इंसान हैं। तो मिलने वालों को ये लगता है हम आए हैं, उनको ये नहीं लगता कि ये सुबह से बिज़ी होंगे, सुबह से इनके पास बहुत सारे लोग भी आते हैं, काम भी होते हैं, पूरा सेटअप होता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है। पूजा हमारे यहाँ क्या था, एक बार एक किसी की हमारे नियर रिश्तेदार घर में डेथ हो गई थी दिवाली के शाम के टाइम। तो हम लोग 6 बजे तक पूजन कर लेते हैं, जो 9 बजे पूजन करते हैं घरों में लोग। तो हमारे यहाँ रीत चली आ रही है हमारी दादी जी के समय से, दादाजी के समय से, तो हम फॉलो करते हैं। तो हम 6 बजे पूजन कर लेते हैं, उसके बाद अगर कोई आते हैं तो मिल लेते हैं, मिल करके 7:30 बजे भोजन कर लेते हैं, और रात को फिर जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि आज सुबह जल्दी उठना होता है। जल्दी उठ करके सारे अपने नित्य नैमित्तिक कर्म करके, सब्जी लानी थी तो 8:15 तो निकल गए थे इधर से सब्जी लेने के लिए। तो ला करके सब तरह की, क्योंकि वो चीज़ें जो है ना सेलेक्टेड, वो नहीं मिलती फिर। अगर 10 बज जाएँ, 9:30 के बाद पहुंचते हैं मार्केट में, तो वो जो छोटे छोटे आइटम हैं, जो छोटे छोटे बेर आते हैं जंगल के, वो ख़त्म। कई आइटम, मतलब उदाहरण लिया, कहीं मिल भी जाएंगे, वो बात नहीं है, कहीं कहीं ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें, छोटी छोटी अच्छी अच्छी वो जो होती हैं ख़त्म। अब कमरक है, कमरक कभी बहुत सारी आ जाती है। आज मुश्किल से 6 पीस रखे थे, उसके बाद मैंने कहा 4 तो मुझे दे दे, हम तो ज़रूर डालते हैं इस सब्जी में, कमरक के बिना क्या मज़ा आएगा। कमरक जानते हैं आप, खट्टी होती है एकदम, बच्चे खाते हैं लाल मिर्चा लगा के, उसमें नींबू लगा के, पहले खाया करते थे, अब कहाँ खाते हैं, अब तो जानते भी नहीं आजकल के बच्चे। तो स्कूल में खाई थी ना, हाँ, ये बात तो बचपन में खाया करते थे हम लोग। अब वो चीज़ें लेकिन अभी भी आती है, भगवान की बड़ी कृपा है। हमारे भारत की संस्कृति अभी कहीं गई नहीं है, जब तक हमारे गांव जीवित हैं। और भारत में बड़ी बढ़िया बात यह है, 70% हमारे गांव हैं। गांव में आज भी हमारी संस्कृति वैसी ही चल रही है, बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब ने बहुत बिगाड़ा है बच्चों को, पर फिर भी अभी बड़े लोग वो मौजूद हैं जो सब कुछ को चला रहे हैं। तभी इस बार हमने ये जो दिवाली पर अभियान चलाया, ये दिवाली हमारी नहीं, कुम्हारों की दिवाली है, पॉटर्स दिवाली, और बहुत सक्सेसफुल हुआ मिशन। बहुत शुक्राना, बहुत शुक्रिया। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। तो हम निंदा नहीं करेंगे किसी की। फिर आता है बेकार की बात मत बोलो, जिसको ब्रैकेट में बकवास मत करो, है ना। तो बेकार की बात नहीं करें, इधर उधर की बातें करने से कुछ नहीं मिलता। गॉसिप करता है आदमी, टाइम खराब होता है, पर मज़ा आता है लोगों को गॉसिप करने में। चलो ठीक है, वो लोग कर रहे हैं, पर हम कोशिश करें कि हम कम से कम गॉसिप करेंगे, है ना। ये हम लोग कोशिश करेंगे आज से कि हम लोग कम से कम गॉसिप करेंगे। और वो धन्य हैं वो लोग जो बिल्कुल गॉसिप नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आता है भोजन शुद्ध हो, कमाई शुद्ध हो, है ना। भोजन शुद्ध कब होता है? जब कमाई शुद्ध होती है। नंबर 2 की कमाई जिनकी होती है, देखिए ज्ञान किसी को कंडेम नहीं करता है। कंडेम मतलब उसको खराब नहीं कहता है, ज्ञान कहता है ऐसा मत करो। लेकिन अगर कोई करता है तो ठीक, वो ज्ञान कुछ नहीं कहता, वहाँ चुप हो जाता है।
क्योंकि उसे मालूम है ज्ञान को कि हम किसी को रोक नहीं सकते। तो नंबर 2 कमाई वालों के लिए ऑप्शन निकाला। बोला व्यावहारिक बात बताइए, अगर किसी के नंबर 2 की कमाई है तो क्या करे? तो ऑप्शन दिया, उसको खाना मत, उसको खाना मत, उसको व्यापार में लगा देना, उसका गोल्ड ले लेना, उसकी चीज़ें ले लेना जो तुम्हारे डायरेक्ट काम में नहीं आती, जिनको खाते नहीं हो तुम। गोल्ड को खाते हो क्या? नहीं ना। चांदी के सिक्कों को खाते हो क्या? हाँ, तो सिक्के ले लेना और अगली बार हमको भी कुछ बांटने में। हाँ चांदी के सिक्के तो कह सकते हैं, क्या बात है, मैंने कोई गोल्ड का तो मांगा नहीं आपसे। मैंने तो सोचा था उस धनतेरस पे हमारे यहाँ भी एक चांदी का सिक्का आ जाएगा, तो मैंने इससे कुछ कहा नहीं। तो फिर मैंने देखा जब हम पूजा करने लगे कि 2 चांदी के सिक्के रखे थे इतने इतने से, तो मैंने देखा उस पर लिखा हुआ था स्पेंसर। सामान आया था ना, तो फ्री आए धनतेरस पर, तो आ गए, भगवान जी ने भेज दिए। भगवान जी ने तो भेज दिए। अगर हमारा संकल्प शुद्ध है, मैंने तो अभी मजाक कर रहा था, आप ले भी मत आना गलती से, मजाक कर रहा था मैं कह मतलब अगर हमारा संकल्प है तो भगवान कराते हैं उसको पूरा। भोजन शुद्ध हो तो उसमें आएगा कमाई भी शुद्ध हो। और गलत भाव, जिस समय खराब भाव हो रहे हों, हमारा मन खराब हो रहा हो, तो थोड़ा सा रुको, एकदम भोजन पे मत बैठ जाओ, थोड़ा मन को शांत करो, पानी पी लो पहले जरा सा, 1 घूंट 2 घूंट, ज़्यादा पानी नहीं पीते खाना खाने के पहले। खाना खाने के पहले और साथ में पानी नहीं पीते हैं, बाद में पानी 1 घंटे बाद पीते हैं। 45 मिनट्स तो मिनिमम है, 45 मिनट के बाद, भोजन करने के बाद आप पानी ले सकते हैं। कुछ लोग 1 घंटा कहते हैं, कुछ लोग 1.5 घंटे बाद कहते हैं, सबका अपना अपना है, पर साइंस प्रूव करती है 45 मिनट्स तक तो एंजाइम्स अपना वर्क करते रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उनमें मिक्सिंग होकर के खाने को आंतों में भेजा जाता है। तो बढ़िया बात तो यही है कि 1 घंटे के बाद पानी पिएं, ना पहले पिएं, ना बीच में पिएं, बाद में पिएं, 1 घंटे बाद। तो अगर किसी के नंबर 2 की कमाई होती है तो व्यापार में लगाओ, कारोबार में लगा दो, कुछ ऐसी चीज़ें खरीदने में लगा दो जो खाते नहीं हैं आप और डायरेक्ट यूज़ नहीं करते। कपड़े भी मत लेना, क्योंकि कपड़ों में वो खराबी आ जाएगी। कपड़े भी नहीं, खाना भी नहीं, बाकी वैसी चीज़ें रखने वखने की। चांदी की थाली ले लेना, अब उसमें खाओगे, कौन खाता है चांदी की थाली में? ले आते हैं लोग, खाता तो कोई है नहीं। मैंने तो नहीं देखा किसी को खाते हुए। खाएगा आपने कभी? नहीं, कभी खाया होगा, पर मेहमान आएगा तो खिलाओगे उसको? जल भुन जाएगा, गालियां दे के जाएगा अंदर अंदर। अच्छा, इनके यहाँ चांदी की थाली में खाते हैं? ओ, खा मत लेना उसके सामने, अकेले में खाना। चांदी की थाली हो तो अपना अकेले में पति पत्नी और बच्चे, बस घर बंद करके, माई भी ना आए, काम वाली उस समय कोई भी, चुपचाप खाओ, आराम से खाओ, चाट चाट के खाओ, चांदी जाएगी अंदर में। पता है आपको, ये जो सिल्वर नाइट्रेट होता है, ये जो सिल्वर होती है, चांदी जो होती है, ये पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। हमारे आयुर्वेद ने तभी तो कहा था चांदी गिलास में पानी पियो, चांदी की थाली में खाना खाओ। ये पेट के लिए बहुत फ़ायदा करती है, हाजमा करती है। फिर है आगे, कड़वा शब्द न बोलो, हर्टिंग वर्ड्स नहीं बोलो, किसी को हर्ट मत करो, कोशिश करो। बोल जाते हैं कभी हम, लेकिन उसका उपाय ढूंढ लेना चाहिए। मैं बहुतों को देखा करता था, ट्रेन में तो मैं काफ़ी देखता था, सीट के ऊपर झगड़ा हो जाता था, तू मैं और गाली गलौज तक हो जाता था, और उसके बाद वही दोनों जने बैठे ताश खेल रहे होते थे। तो मैं मन में सोचा करता था जब भी ट्रेन में जाता था, ये भगवान क्या दुनिया बनाई है। मेरी तो अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो मैं तो ज़िंदगी भर बात ना करूँ किसी से। और ये ऐसे ट्रेन वाले अक्सर देखा है, लड़ते हैं और फिर एक हो जाते हैं थोड़ी देर में। खैर, ये बात अलग हो गई। कड़वा शब्द ना बोलें, हर्टिंग वर्ड्स ना बोलें, किसी को हर्ट ना करें, किसी को तकलीफ ना दें।
फिर आता है विषयों का चिंतन मत करो, क्योंकि अगर विषयों का चिंतन करेंगे तो भगवत चिंतन नहीं होगा। विषयों का चिंतन क्या है? विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। उसने मुझसे ऐसा बोला, मैंने ऐसे बोला था, मैंने ऐसे बोला था, ऐसे बोला था, मुझे ऐसे और बोलना चाहिए था, ऐसे और बोलना चाहिए था। ये विषय का चिंतन हो रहा है। शब्द, स्पर्श का, मेरे वालों का, अंदर में होते हैं लोगों के, पिक्चरें देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर उस बातें घूमती हैं दिमाग में, उस तरह की हरकतें करते हैं, गलत सलत, वो सब जो भी है, गलत सलत क्या कहें, सब दुनिया ठीक है, जो भी है। खैर, विषयों के चिंतन में सभी बातें आ जाती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। खाने का चिंतन होता है, रूप का चिंतन होता है, गंध का चिंतन होता है। क्या नहीं, ये सब करोगे तो भगवत चिंतन नहीं होगा। फिर कहा आगे, क्या उपाय है कि हम अपने मन को ठीक करें? उपाय है नाम जप। इच्छाएं, वासनाएं, विषयों का चिंतन, ये सब दूर होता है नाम जप से। जीवन को बढ़िया बनाना है तो नाम जप। फिर मन में राग द्वेष नहीं रहने चाहिए। मन में राग द्वेष क्या करते हैं? अहंकार को बढ़ाते हैं, भगवान से दूर करते हैं। और जितना अहंकार बढ़ता है, हम देखते हैं कि राग द्वेष और बढ़ते हैं, विशेष सर्कल बन जाता है। ये जैसे सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता है आदमी, राग द्वेष बढ़ेंगे, अहंकार बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, राग द्वेष बढ़ेंगे, राग द्वेष बढ़ेंगे, अहंकार बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, राग द्वेष बढ़ेंगे। तो ऐसे आदमी का बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। फिर राग द्वेष क्लेश क्रिएट करते हैं, क्लेश होता है जीवन में, सबके साथ क्लेश होगा। राग द्वेष है ना, ये मेरा है, ये तू और मैं, तू और मैं, क्लेश होता है। राग द्वेष को दूर करने से अभिमान कम होता जाता है और जीवन आनंदमय हो जाता है। तो हमको चाहिए कि हम, जैसे दिवाली है, त्यौहार आया, होली है, गले मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, तो त्यौहार हमको प्रेम सिखाते हैं। जैसे हमने देना रूप क्रिया की, खूब दिया तो प्रेम बढ़ा हमारा, है ना, राग द्वेष कम हुए, प्रेम बढ़ा, सबके प्रति प्रेम का भाव हुआ। कोई नहीं, हमने दिया, कोई खुश हुआ नहीं हुआ, हम खुश हुए, इस तरह करके तो हमारा तो प्रेम बढ़ा, हमको खुशी आई। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, वो हमें हर चीज़ सिखाते हैं, समझाते हैं, हमारा जीवन उन्नत होता है, हर तरह से हमारी उन्नति होती है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने, अनंत अनंत शुक्राने। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी। छोटे वालों को राधे राधे भगवान जी, बड़े वालों को राधे राधे भगवान जी, सभी को राधे राधे भगवान जी।